हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहता है सिद्ध करो कि एक वृत्त का व्यास जो दो समांतर जीवाओं में से एक लंब है, एक लंब है, दूसरी जीवा पर भी लंब होगा, दूसरी जीवा पर भी लंब होगा, इसे समद्विभाजित करेगा और इसे समद्विभाजित करेगा। क्वेश्चन एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखिए बोलता है इसमें आपको प्रूफ करना है कि एक वृत्त का व्यास है। आपको व्यास से आप कंफर्म है, ठीक है ना। एक वृत्त का क्या है, व्यास है, जो दो समांतर जीवाएं हैं और वहां पर क्या है आपकी एक आपके पास एक सर्कल है सबसे पहले, एक क्या है व्यास है और क्या है दो समांतर जीवाएं हैं। इतनी बात क्लियर है। दो समांतर यहां पे जीवाएं हैं और एक जो है क्या है लंब है, एक जो है वो क्या है लंब है। दूसरा कहता दूसरी जीवा पर भी लंब होगा, तो यानी कि व्यास जो है एक जीवा पर क्या है लंब है, व्यास जो है एक जीवा पर लंब है, दूसरी जीवा पर भी लंब होगा, ठीक है ना। ये चीज आपको प्रूफ करनी है और उसे समद्विभाजित करेगा। क्लियर हुई बात। क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। पढ़िए एक बार। एक वृत्त का व्यास है, एक वृत्त का व्यास है जो दो समांतर जीवाओं में से, ठीक है ना। तो दो समांतर आपके पास क्या है जीवाएं हैं, उनमें से एक पर क्या है लंब है, उनमें से एक पर क्या है लंब है। कौन, वृत्त का व्यास। ये देखो वृत्त का व्यास क्या है लंब है, यानी कि एक जीवा पर, दो समांतर जीवाएं हैं, एक जीवा पर क्या है लंब है, तो दूसरी जीवा पर भी लंब होगा कौन, व्यास। क्लियर। और इसे क्या करेगा समद्विभाजित करेगा। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूं, पूरा क्लियर होगा, ठीक है ना। इसमें कोई डाउट ही नहीं होगा आपको। तो देखते हैं हम। एक सर्कल है आपके पास, ये देखिए, ठीक क्लियर है। एक सर्कल है, ये देखिए एक सर्कल यहां पे बना ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना। अब ये इसका क्या है सेंटर है, क्लियर। ये इसका सेंटर है, क्या है ओ है। एक व्यास बना देते हैं हम, ये देखिए क्या है व्यास है, ठीक। व्यास है कि नहीं, ये आपके पास एक क्या है व्यास है, ठीक है ना। अब दो समांतर जीवाएं हैं, एक जीवा हम बना देते हैं, ये देखिए एक जीवा आपके पास ये वाली है, ठीक है ना, और एक जीवा हम क्या बना देते हैं आपके पास एक जीवा ये वाली है, ठीक। इतना क्लियर। अब एक जो जीवा जो है व्यास जो है एक जीवा पर क्या है लंब है, व्यास जो है एक जीवा पर क्या है लंब है, तो इस पर मान लेते हैं ये देखिए क्या है लंब है ऐसे, या ये भी 90 है, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगा 90 ही होगा, इसमें नहीं कंफ्यूज होना आपको, ठीक है ना। ये 90 है, ये 90, ये 90, टोटल कितना हो जाएगा जो है 360 हो जाएगा, ठीक ना। एक पॉइंट के चारों ओर 360 हो जाएगा, ठीक ना। तो एक पर क्या है लंब है, क्लियर। ये आपके पास व्यास ही तो है, तो व्यास जो है एक, ये आपके पास जीवा नाम देते हैं हम, ए बी जो है वो जीवा है और सी डी जो है वो जीवा है, क्लियर। ए बी जीवा जो है और सी डी जो जीवा जो है वो क्या है पैरेलल है, दिखाई दे रहा है, दोनों क्या है इस तरीके से पैरेलल है आपके पास, ठीक है ना। और व्यास जो है एक जीवा पर लंब है, दूसरी जीवा पर भी लंब होगा। ये जो आपके पास जीवा है इस पर भी ये व्यास क्या होगा लंब होगा। ये चीज आपको मतलब ये चीज 90 आपको क्या करनी है प्रूफ करनी है। ये चीज आपको क्या करनी है, ये चीज 90 आपको क्या करनी है प्रूफ करनी है। तो ये चीज आपको यहां पे बताना है, ठीक है। और क्या करेगा, जब ये लंब होगा तो क्या है पर भी हमने पढ़ी हुई है, अगर ये इस पर क्या हो गया लंब हो गया तो हमें मालूम है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो क्लियर हो जाएगा। अगर आपने ये 90 प्रूफ कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली हो गया ना, ये आपके पास क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। इसका नाम कुछ देते हैं हम
इसका नाम हम ई नाम देते हैं, इसका नाम हम एफ नाम देते हैं, ठीक है ना। क्लियर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए हमें क्या बताना है, दूसरी जीवा पर भी लंब होगा, मतलब ये अगर हम 90 प्रूफ कर देते हैं, ये 90, ठीक है ना, तो हम पता चल जाएगा तो दूसरी जीवा पर भी ये जो व्यास होगा वो क्या होगा, लंब होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे उत्पत्ति देखते हैं हम। देखिए बी ई एफ एंगल बी ई एफ बराबर कितना है, 90 है। दिखाई दे रहा है बी ई एफ कितना है, 90 है। अब आप सुनिए, ये देखो ये और ये क्या है, समांतर है ये और ये समांतर है। ये वाली क्या है, एक तिर्यक रेखा है, ठीक है ना। ए बी और सी डी समांतर हैं, ये आपके पास एक क्या है, तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। मालूम, आपके पास ये समांतर रेखा है, ये वाली तिर्यक रेखा है, और ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, ये वाला और ये वाला, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास 90 है, ये चीज आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो देखते हैं, अगर हम, तो आपको सिद्ध क्या करना है, अगर आप ये 90 बता दो तो क्या हो जाएगा, दूसरी जीवा पर भी क्या होगा, लंब होगा, कौन, व्यास, यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी ई एफ प्लस एंगल क्या हो जाएगा, डी एफ, एंगल डी एफ ए बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। बी ई एफ कितना है, ओ बी क्या है आपके पास, बी ई एफ, ठीक। तो बी ई एफ आपके पास कितना है, 90 है, प्लस एंगल डी एफ ई बराबर 180 डिग्री। तो एंगल डी एफ और ई डी एफ ई बराबर 180 माइनस 90 डिग्री, ठीक है ना। तो एंगल डी एफ ई बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये चीज़ हमने प्रूफ कर दी, क्या, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो आपके पास ये जो जीवा है, ये जो आपके पास ए सी डी जो आपके पास जीवा है, और ये जो आपके पास एक व्यास है, ये वाला क्या है, व्यास है, और ये क्या है, जीवा है। इस व्यास जो है, इस दूसरी जीवा जो आपके पास सी डी है, इस पर भी क्या है, लंब है। इसका मतलब ये है, लिख देते हैं हम, इसका मतलब ये है कि व्यास दूसरी जीवा सीडी पर भी लंब है। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। और जस्ट हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समविभाजित करता है। तो यहां ओ ए क्या है, ओ ए, ओ नहीं, ओ ए नहीं, आपके पास ओ एफ, ओ एफ क्या है, ओ एफ लंब है किस पे, सी डी पे। क्लियर। ओ एफ जो है यहां पे देखिए, ओ एफ जो है वो इस सी डी पर क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। इसका मतलब कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा सीडी को समद्विभाजित करेगा, है ना। इसका मतलब वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब
वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा CD को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, मतलब CF बराबर हो जाएगा आपके पास DF। ठीक, क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7, जिसको मैंने आपको प्रॉपरली मैंने इसमें सारी चीज़ें आपको क्या कर दी, बता दी है। अगर कहीं पर भी अगर डाउट होता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका मैं रिप्लाई आपको कर दूंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, जहाँ तक मेरा जो है अनुमान है वहाँ तक आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम 8 लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त में PQ और RS, PQ और RS दो समांतर जीवाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर लंबी है। जीवाओं के बीच की दूरी की गणना करो। जीवाओं के बीच की दूरी की गणना करो यदि वे फर्स्ट केंद्र के एक ही ओर स्थित है, केंद्र के एक ही ओर स्थित है। नंबर 2, केंद्र के विपरीत ओर स्थित है, केंद्र के विपरीत और क्या है, स्थित है। क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूं। इसमें बोला हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्कल है, बनाते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जो बोला हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम इसको क्या करते हैं, बनाते चलते हैं, ठीक है ना। एक आपके पास क्या है, ये 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, ये इसका सेंटर है, ठीक। और ये जो है 5 सेंटीमीटर, क्लियर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या है, सर्कल है। PQ और RS दो समांतर जीवाएं हैं, दो समांतर जीवाएं। अब यहां पे आपको अभी ड्रॉ नहीं करना है, ये दोनों समांतर जीवाएं अभी आपको ड्रॉ नहीं करना है, अभी आप देखिए। और उनकी लंबाई आपको बताई हुई है 8 सेंटीमीटर है और कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। 6 सेंटीमीटर क्या है, लंबी है, 8 सेंटीमीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर कितनी है, लंबी है। दोनों समांतर जीवाएं। पहला क्वेश्चन बोला हुआ है केंद्र के एक ही ओर स्थित है, मतलब दोनों समांतर जीवाएं जो हैं वो केंद्र का मतलब सेंटर, जो वृत्त आपने बनाया हुआ है उसका सेंटर, उसके सेंटर के एक ही ओर क्या है, स्थित है, दोनों समांतर जीवाएं। और सेकंड क्वेश्चन बोला हुआ है केंद्र के विपरीत ओर स्थित है, मतलब एक सेंटर के उस तरफ और एक सेंटर के इस तरफ। जैसे यहाँ पे क्या है, सेंटर मान लेते हैं आपके पास, ठीक है ना। ये सेंटर है, एक सेंटर के उस तरफ है और एक सेंटर के इस तरफ है, क्लियर। तो ये क्या है, इस तरीके से आपके पास दोनों सेंटर के क्या है यहाँ पे विपरीत हैं, ठीक है। तो
पहला हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला बोला हुआ है सेंटर के एक ही ओर स्थित है, तो दोनों समांतर जीवाएं जो हैं वो सेंटर के क्या हैं, एक ही ओर स्थित हैं, ठीक है ना। तो ये हम लेकर के चलते हैं। तो एक हम बना देते हैं, एक आपके पास जीवा ये वाली है, इस जीवा का नाम हम देते हैं, आपके पास इमेज बोला हुआ है, अपने पास से नहीं देना है। एक जीवा आपके पास क्या है, PQ, एक जीवा आपके पास PQ है, एक जीवा आपके पास क्या है, RS है। तो RS क्या है, छोटी है, मतलब इसकी लंबाई क्या है, कम है। PQ जीवा की जो लंबाई है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो ये जो हमने छोटी है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसको छोटी को हम बना देते हैं, ये हम ले लेते हैं RS। ये क्या है, RS है। एक जीवा हमने क्या बना दी, RS बना दी, और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक, ध्यान से इसको समझिए, इसका डायग्राम ही मेन चीज यहां पे होने वाला है, ठीक है। और सेकंड जीवा जो है वो आपके पास PQ है। हमने बोला हुआ है, पहला क्वेश्चन लिया हुआ है कि सेंटर के एक ही ओर क्या है, स्थित हैं। तो एक ही ओर मतलब इधर ही होंगे, ठीक है ना। और एक हम बना देते हैं ये ठीक है। अब देखिए इसकी लंबाई जो है ये थोड़ी सी बड़ी है इससे, और इसकी लंबाई इसको बोला हुआ है PQ। क्या बोला हुआ है इसको PQ बोला हुआ है। और इसकी जो लंबाई है वो आपके पास 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। ये लंबाई हमने इसकी क्या बोल दी हुई है, 8 सेंटीमीटर इसकी यहाँ पे कितनी है, लंबाई है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको क्या बताना है कि यहाँ पे आपको जीवाओं के बीच की दूरी की गणना करनी है। तो एक जीवा आपके पास RS है, एक जीवा आपके पास PQ है, इसके बीच का डिस्टेंस बताना है आपको, मतलब ये वाला डिस्टेंस बताना है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके बीच का डिस्टेंस क्या है। तो ये चीज आपको इसमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम यहाँ से, यानी कि इस सेंटर के जो यहाँ पे एक सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर से हम एक क्या कर देते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है ना। इस सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालते हैं। यहाँ पे देखिए एक हम लंब डालते हैं, ठीक है ना। ये इस पर भी लंब है, मतलब PQ जीवा पर भी लंब है, और RS जीवा पर भी क्या है, लंब है। इसको आप प्रॉपर्ली समझिए, इसका डायग्राम में मेन चीज है, इसमें मैं इसको बहुत प्रॉपर्ली इसको बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। हमने क्या करा हुआ है, ये इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। इस सर्कल के सेंटर से हमने क्या डाला हुआ है, इस PQ पर भी एक लंब डाला हुआ है, और इस RS पर भी एक क्या डाला हुआ है, लंब डाला हुआ है। इस पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है, RS पर भी परपेंडिकुलर है, और PQ पर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए हमने आपको एक थ्योरम बताई हुई है, और इस थ्योरम ये कहती है कि किसी भी वृत्त के सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जो है जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, मतलब जीवा को क्या कर देगा, 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो अब आप सोचिए, इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, इसका नाम हम दे देते हैं A, इसका नाम हम दे देते हैं B, इसका नाम A दे दिया है हमने, और इसका नाम हमने क्या दे दिया, B नाम दे दिया, ठीक है ना। अब टोटल देखिए, यहां से लेकर के यहां तक कितना है, 8 सेंटीमीटर है। यहां से लेकर के यहां तक कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो ये वाला कितना होगा, ये वाला होगा आपके पास 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये वाली देखिए टोटल यहां से यहां तक कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो हमने यहां से एक पे लंब डाला हुआ है, तो ये वाला जो होगा वो आपके पास 3 सेंटीमीटर हो जाएगा यहां से यहां तक, और उसके बाद में यहां से यहां तक भी आपके पास 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ओवरऑल आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हमने यहाँ से एक लंब डाला हुआ है जो इस PQ पर भी लंब है और इस RS पर भी लंब है। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक आपके पास 4 सेंटीमीटर होगा। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितना होगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, यहां से हम इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। यहां से इसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे मिला दिए। अब ये क्या है, इस वृत्त का, यानी कि इस वृत्त की क्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है ना। अब त्रिज्या हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो ये 5 है, तो ये वाला भी 5 है, तो ये आपके पास है 5 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या करते हैं, इसको भी हम मिला देते हैं यहां से। चलिए आप इसको ना मिलाना चाहो तो यहाँ पे बहुत जो है, चलिए हम ऐसे मिला देते हैं, यहाँ से मिला देते हैं इसको, ठीक है ना। ऐसे हम इसको क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या है, त्रिज्या है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना।
चलिए मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, आप इसको अच्छे से समझिए। मतलब जो आपके पास OR है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत कुछ हो गया है इसमें, सारा कुछ आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप इसको समझिए अच्छे से, ठीक है ना। ये जो है ये भी क्या है एक प्रकार से त्रिज्या है, तो ये भी आपके पास कितना होगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर। ये क्लियर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 5 सेंटीमीटर है, इसमें आपको डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये वाला एक प्रकार से, ये आपके पास क्या है एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो एक समकोण त्रिभुज हम देखिए कौन सा समकोण त्रिभुज लेते हैं, आप देखिए ओ ए क्यू, ये आपके पास क्या है OAQ में, ये क्या है एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। ये कितना यहाँ पे 90 डिग्री है, ये क्या है समकोण त्रिभुज है यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमें पता है हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से ये होगा आपके पास क्या कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। कर्ण देखिए हमने क्या लिया हुआ है आपके पास OAQ, तो OAQ ये लिया हुआ है, तो यहाँ पे ये 90 है, तो आपको मालूम है जो 90 के सामने की जो आपके पास साइड होती है, ठीक है ना, 90 के सामने की जो साइड होती है वो आपके पास क्या होती है कर्ण होती है, ठीक है ना। तो कर्ण आपके पास क्या है OQ है, OQ है। लंब देखिए, ये देखिए आपके पास क्या है लंब है, ये आपके पास OA क्या है, OA आपके पास क्या है लंब है। आधार देखिए, आधार यहां से यहां तक आपके पास क्या है आधार है, यानी कि AQ क्या है आधार है, ठीक है ना। ये अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ उसको हम लिख देते हैं OQ, तो OQ आपके पास कितना है, ये क्या है त्रिज्या है, दिखाई दे रहा है आपको, तो यानी कि 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हमने कर दिया। OA हमको इसकी मालूम करना है, ठीक है ना, हमें इसे क्या करना है मालूम करना है, ठीक है ना। तो OA को हम ऐसे ही लिखे रहते हैं AQ, और AQ देखते हैं AQ यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 सेंटीमीटर है, तो ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 25 हो जाएगा बराबर OA का स्क्वायर प्लस, और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसको हम से इस साइड ले आते हैं 25 माइनस 16 बराबर OA का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपके पास इतना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर OA का स्क्वायर हो जाएगा, तो OA बराबर हो जाएगा √9, तो OA बराबर हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या निकल के आया आपके पास OA, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक, ध्यान से समझिए इसको आप, यहां से लेकर के यहां तक आपके पास कितना आया आपके पास 3 सेंटीमीटर आया, ठीक। अब देखिए हमें बताना है कि इसके बीच का डिस्टेंस बताना है, मतलब जो दोनों आपके पास जीवाएं हैं इसके बीच का डिस्टेंस बताना है, तो हमें टोटल मालूम करना पड़ेगा। तो यहां से लेकर के अगर हम यहां तक मालूम कर लेते हैं, तो यहां से यहां तक मालूम करने के बाद यहां इतना हम क्या करते थे घटा देते हैं, मतलब टोटल में से अगर हम इतना घटा दें तो इतना हमें मालूम हो जाएगा ना, क्लियर। अगर हम टोटल में से मतलब यहां ये टोटल यहां से यहां तक ये आपके पास टोटल है, तो इतने में से अगर हम इतना माइनस कर देते हैं तो आपको पास ये मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बार हम कौन सा समकोण त्रिभुज लेते हैं, हम समकोण त्रिभुज ये ले लेते हैं, आपके पास ध्यान से देखिए OBR, तो क्या है आपके पास समकोण त्रिभुज OBR में एक आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास ये वाला है, ठीक है ना। यहां पर भी हम पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो पाइथागोरस से हम लगा देंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपके पास आधार का स्क्वायर। तो यहां पे देखिए ये आपके पास क्या है, ये 90 है, 90 के सामने की जो साइड होगी, ठीक है ना, वो आपके पास क्या होगी
कर्ण होगी, तो कर्ण यहाँ पे क्या है ओ आर का स्क्वायर, लंब ये आपके पास लंब है यानी कि ओ बी का स्क्वायर, प्लस आधार ये आपके पास क्या है आधार है, मतलब बी आर का क्या है स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ना। ओ आर आपके पास क्या है त्रिज्या है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना है 5 है, बराबर ओ बी देखिए ओ बी हमें मालूम कर लेना है, प्लस बी आर, यहाँ पे आप देखिए बी आर क्या है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास देखिए टोटल कितना था 6 था, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना है आपके पास 3, ये कितना हो जाएगा 25 बराबर, प्लस ये आपके पास कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास 25 माइनस 9 बराबर ये कितना हो जाएगा आपके पास 16 हो जाएगा। तो ओ बी बराबर ये अंडर रूट 16 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ओ बी बराबर हो जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओ बी आपके पास कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमें बताना है ये चीज, मतलब ए बी आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है, क्लियर है। क्या मालूम करना है आपको पास ए बी आपको क्या करना है यहाँ पे पता करना है। तो ए बी पता करना मतलब यही तो ये दोनों आपके पास क्या है जीवाएं हैं, आर एस है और पी क्यू आपके पास जीवा है, इसके बीच का डिस्टेंस ये वाला तो है। तो ये चीज आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे पता कर सकते हैं, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, मतलब ओ बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ओ बी बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पे ओ ए धन लिख सकते हैं हम ए बी लिख सकते हैं हम, ओ बी बराबर लिख सकते हैं हम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक टोटल है, ओ बी को हम लिख सकते हैं ओ ए और प्लस आपके पास हम लिख सकते हैं ए बी। ओ बी कितना है, ओ बी देखिए ओ बी यहाँ से आपके पास 4 सेंटीमीटर है, बराबर ओ ए कितना है, ओ ए यहाँ से देखिए 3 सेंटीमीटर है, प्लस आपके पास क्या है ए बी है। तो ए बी बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3, ए बी बराबर हो जाएगा आपके पास 1 सेंटीमीटर। तो क्लियर, यानी कि जो जीवाओं के जो बीच की दूरी है, जीवाओं के बीच की दूरी आपके पास कितना है 1 सेंटीमीटर है। कब, जब केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं दोनों जीवाएं, मतलब आर एस और पी क्यू जो है क्या केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं, तो उस स्थिति में जीवाओं के जो बीच की डिस्टेंस है, जीवाओं के जो बीच की दूरी है वो आपके पास 1 सेंटीमीटर है। तो आप इसका क्या लेना है स्क्रीनशॉट लेना है। फिर हम सेकंड सिचुएशन लेते हैं। सेकंड सिचुएशन में ये बोला हुआ है कि केंद्र के विपरीत ओर स्थित हैं, मतलब दोनों जीवाएं जो है यहाँ पर दोनों जो कॉर्ड्स हैं वो क्या है, एक सेंटर के इस साइड है और एक सेंटर के इस साइड है, ठीक है ना। दोनों साइड अलग अलग यहाँ पे है, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं इसको इरेज करता हूँ। अब देखिए मैं इसको दूसरा डायग्राम, इसमें बहुत कुछ हो गया है, अब हम इसका दूसरा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्कल है। तो ये देखिए आपके पास क्या है, ये क्या है सेंटर है, और 5 सेंटीमीटर लेते हैं और एक हम क्या बना देते हैं, एक ये क्या बना देते हैं, एक सर्कल यहाँ पे हम क्या करते थे बना देते हैं। ये कितना है 5 सेंटीमीटर, ये क्या है इसका सेंटर है। इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये क्या है सेंटर है यहाँ पे, ठीक है ना। ये सेंटर आपके पास क्या है ओ है। इस बार बोला हुआ है केंद्र के विपरीत ओर स्थित है, तो एक हम बना देते हैं, ये देखिए एक हमने ये बना दी और एक हम बना देते हैं एक आपके पास ये वाली है। ये छोटी है ये बड़ी है, मतलब यहाँ पे बोला हुआ पैरेलल है, मतलब दोनों जो जीवाएं हैं दोनों क्या है पैरेलल है, ठीक है ना। इसका नाम हम चलिए दे देते हैं, छोटी वाली कौन है आर एस है। तो आर एस क्या है छोटी है, तो इसको हम आर एस ले लेते हैं, और एक ये बड़ी है इसको हम पी क्यू ले लेते हैं, ठीक है ना। ये चीज आर एस की जो लेंथ है वो कितनी है, आर एस की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है।
तो ये आपके पास कितना है 6 सेंटीमीटर है। और जो PQ की लेंथ है वो इस PQ की लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है ये चीज़, ठीक है ना। यहाँ से क्या करते हैं हम, फिर से करते हैं, एक यहाँ से क्या डाल देते हैं, एक लंब डालते हैं, यानी कि सेंटर से इस पर भी एक हम लंब डाल देते हैं ऐसे करके, और सेंटर से हम इस पर भी क्या डाल देते हैं, एक लंब डाल देते हैं। जब हमने लंब डाला तो इसको क्या कर देगा, ये 2 बराबर भागों में क्या कर देगा, इसको बांट देगा, ठीक है ना। तो हमें मालूम है कि सेंटर के, यानी कि सेंटर से, वृत्त के सेंटर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना 8 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ये वाला कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 सेंटीमीटर है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये वाला भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर कितना है हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। आगे देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम मिला देते हैं ऐसे करके, यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है ना। और इसको हम भी यहाँ से ऐसे क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो ये क्या है, ये त्रिज्या है, मालूम है 5 है, ठीक है ना। तो ये है 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर है, क्लियर है, इसमें नहीं कंफ्यूजन है आपको, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, ओ इसका कुछ नाम देते हैं, ठीक है ना। इसका ए नाम दे देते हैं, इसका भी नाम दे देते हैं, ठीक है ना, यानी कि OAS, OAS में। तो यहाँ पे जो है क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। तो ये 90 है, 90 के सामने के बजाय आपके पास क्या है, यहाँ से कर्ण है, यानी कि OS आपके पास यहाँ पे कितना है, लंब देखिए, तो लंब आपके पास क्या है OA है, और आपके पास आधार यहाँ से यहाँ तक AS है, ठीक है। OS देखिए, OS हमें क्या करना है, यहाँ पे मालूम करना है। OS हमें दे रखा है, ठीक है ना। OS यहाँ से यहाँ तक यानी कि 5 सेंटीमीटर कितना है दे रखा है, इसको मैं लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। OA हमें क्या करना है, मालूम करना है ये, और AS आपके पास कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 25 बराबर, ये आपके पास कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 16 बराबर, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से, तो इसको हम 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक क्या है हो जाएगा, ठीक है ना। आपके पास कितना है, 4 है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ से यहाँ तक कितना है हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ये वाला लेते हैं, ठीक है ना। तो एक हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज OB क्यों देखते हैं, तो समकोण त्रिभुज OB क्यों देखते हैं, तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण देखिए क्या है, ये 90 है, 90 के सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो वो क्यों है लंब, तो लंब देखिए ये आपके पास OB है, और ये आधार देखिए, आधार आपके पास है
ये वाला क्या है, आधार है। आधार कितना है, 4 है। तो चलिए आधार यहाँ पे पहले लिख देते हैं क्या है। आधार यहाँ से बी क्यों हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये ओ क्यों, ओ क्यों देखिए कितना है, ओ क्यों ये आपके पास क्या है, जो है कांड है, ठीक है ना। तो कितना है, 5 है, बराबर ओ बी देखिए यहाँ पे प्लस बी क्यों, तो बी क्यों आपके पास कितना है, 4 है यहाँ पे, ठीक है ना। 25 और ये 25 माइनस ओ बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आपके पास कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना। तो आपके पास एक जीवा, आपके पास ये पी क्यों है, एक जीवा आपके पास क्या है, आर ए से, इसके बीच का डिस्टेंस आपको ये क्या करना है, यहाँ पे बताना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ से, यानी कि आपको क्या बताना है, आपको बताना है ए बी तो बीच का डिस्टेंस है इनका। तो ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए धन क्या लिख सकते हैं हम, ओ बी, ठीक है ना। तो ए बी बराबर ओ ए कितना है, ओ ए आपके पास 4 है और आपके पास ओ बी कितना है, 3 है। सेंटीमीटर हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो आपके पास ए बी ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर क्या है, हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन में क्या निकल के आया था, पहली कंडीशन में ये निकल के आया था कि अगर जो जीवा थी वो केंद्र के एक ही ओर स्थित होती थी तो जीवाओं के जो बीच का डिस्टेंस था वो आपके पास कितना था, 1 सेंटीमीटर था। और उसके बाद में जब हमने देखा कि जो आपके पास सेंटर है, सेंटर के विपरीत और अगर दोनों जीवाएं हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हमने क्या देखा, तो उनके बीच का डिस्टेंस हमने देखा कितना है, जो है कितना, 7 सेंटीमीटर निकल करके यहाँ से क्या करता है, आता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 8 को कंप्लीटली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो इसको आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको डाउट होता है तो इसको कमेंट बॉक्स में इसको आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन क्लियरली हो गया होगा। थैंक यू एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, ठीक है।